शम भक्तों, जब एकादशी 2 दिन की पड़े तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, साल 2023 की जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जब हमारा अंत समय आता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि इस व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार है। मोक्षदा एकादशी यानी कोई भी एकादशी करते हैं तो सबका अपना अपना अलग महत्व होता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की तो असीम कृपा बनी ही रहती है और साथ ही साथ आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले को खुद को भी मोक्ष प्राप्त होता है और साथ में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है अंत समय में। इस व्रत को करते हैं तो जो आपके पूर्वज वगैरह होते हैं, जो प्रेत योनि वगैरह में भटक रहे हैं, यानी कि उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है अगर आप इस व्रत को करते हैं तो। शम भक्तों, दिसंबर 2023 में जो एकादशी पड़ेगी 22 दिसंबर 2023 को पड़ेगी या 23 दिसंबर 2023 की पड़ेगी, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताने वाला हूं। शम भक्तों, ध्यान रखें, जब 2 दिन की एकादशी पड़ती है उस समय जो पहला दिन होता है वो गृहस्थ लोगों के लिए होता है। यानी कि अगर आप गृहस्थ हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं, तो आप उस व्रत को पहले दिन करेंगे, और जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव लोग का जो व्रत होता है वो अगले दिन, यानी कि दूसरे दिन उस व्रत को करते हैं। तो शम भक्तों, 2023 में जो एकादशी है, दिसंबर 2023 की जो मोक्षदा एकादशी है, उसका जो व्रत होगा, यानी कि उदया तिथि के हिसाब से जो एकादशी तिथि मानी जा रही है 23 दिसंबर 2023 की मानी जा रही है। यानी उदया तिथि के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी है वो 23 दिसंबर 2023 की मानी जा रही है। इसी दिन जो है आपको गीता जयंती भी मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसी दिन से दिया था। शम भक्तों, वैसे एकादशी इस बार 22 दिसंबर 2023 की और 23 दिसंबर 2023 की, यानी कि 2 दिन की पड़ रही है, और जो 2 दिन की एकादशी रहेगी वो एकादशी तिथि यानी कि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से स्टार्ट हो जाएगी, और अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर 2023 को वो जो एकादशी तिथि रहेगी वो आपको 7:11 तक रहेगी, यानी कि 7:12 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी 23 तारीख को। यानी अगर आप एकादशी का व्रत 22 तारीख को रखते हैं, यानी आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपको एकादशी का जो व्रत है वो 22 तारीख को रखना चाहिए, यानी 22 दिसंबर 2023 को व्रत रखना चाहिए। और जो 22 दिसंबर 2023 को व्रत रखेंगे, इस व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन, यानी कि द्वादशी के समय इस व्रत का पारण करेंगे। जो द्वादशी का समय जो है वो सुबह 7:12 के बाद से द्वादशी लगेगा, परंतु द्वादशी का जो समय है 7:12 के बाद हरिवासर का समय होगा, क्योंकि उस दिन भी एकादशी है 23 तारीख को, यानी 7:11 तक एकादशी खत्म हो जाएगी, परंतु एकादशी जिस उदया तिथि में खत्म होगी, यानी जब सूरज उदय होता है, यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी कुछ घंटों की रहेगी, उसके बाद द्वादशी पूरे दिन की रहेगी। पूरे दिन की द्वादशी रहेगी तो सुबह सुबह आपको व्रत का पारण नहीं करना। जो 22 तारीख को व्रत रखेंगे वो 23 को व्रत का पारण जो है दोपहर 1:25 से लेकर दोपहर के 3:25 के दौरान आपको व्रत का पारण करना है, यानी व्रत खोलना है जो 22 दिसंबर 2023 को व्रत रखेंगे। और जो 23 तारीख को जो व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारण कब करना है? जो 23 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं एकादशी का, यानी कि जो वैष्णव लोग हैं वो व्रत रख रहे हैं, साधु संत वैष्णव वगैरह जो व्रत रखते हैं इस दिन, और अगर किसी कारण से आप भूल गए 22 तारीख को व्रत करना, तो 23 तारीख को आप एकादशी का व्रत कर लीजिए। और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन, यानी कि 24 दिसंबर 2023 को सुबह आपको 8 बजे से पहले पहले एकादशी का व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यानी कि 24 दिसंबर 2023 को आपको एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो इस समय के अंदर कर लेना चाहिए, जो वैष्णव लोग हैं। यानी एकादशी इस बार 2 दिन की मनाई जाएगी, यानी कि 22 तारीख को भी एकादशी है और 23 तारीख को भी एकादशी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन आप चावल का प्रयोग ना करें, घर में चावल वगैरह ना बनाएं, ना ही कोई पत्तेदार सब्जी वगैरह बनाएं, क्योंकि कहते हैं, और ना ही किसी वृक्ष से फल पत्ते फूल वगैरह को तोड़े। ये विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन इन चीजों को नहीं तोड़ा जाता है, और ना ही तुलसी के पत्तों को इस दिन तोड़ना चाहिए जब एकादशी का दिन हो या रविवार का दिन हो या अन्य अमावस्या वगैरह का दिन हो, तो उस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं छूना चाहिए।
श्याम भक्तों, होपफुली आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप एकादशी का व्रत रखें तो इस प्रकार से आप उस दिन व्रत रखें, और व्रत का पारण किस प्रकार से करना है वो तो आप जानते ही हैं। एकादशी जब व्रत का पारण करेंगे उस दिन आपको सुबह सुबह क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठकर आपको पहले नहा धो लेना चाहिए, और उसके बाद भगवान वगैरह को स्नान वगैरह करा कर, यानी भगवान की पूजा पाठ करने के बाद घर में जो व्रत का खाने का जो सामान वगैरह होता है वो चीज़ें आपको बना लेनी चाहिए। उसके बाद नज़दीकी मंदिर में जाकर भोग लगाना चाहिए। पहले से पंडित वगैरह को बोल के रखेंगे तो उनको बुलाकर भोजन कराइए 2 पंडितों को, और पंडित वगैरह ना मिले तो गरीब लोगों को भोजन वगैरह वितरित भी कर सकते हैं। गाय को कुछ खिला देना चाहिए, और उसके बाद को व्रत का पारण करना चाहिए। किसी गरीब को दान दक्षिणा दे दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, कोई वस्त्र वगैरह जो है अगर लाए हैं तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना मोक्षदा एकादशी है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर ये चीजें अगर आप करते हैं तो पितृ तक ये चीजें जाती हैं, यानी जब वो वैकुंठ जाते हैं तो इन चीजों की प्राप्ति होती है। यही चीजें वो वैकुंठ के दौरान ग्रहण करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप 22 को व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से रखना हो मैंने आपको बता दिया है। जिस समय आप व्रत का पारण करेंगे सुबह सुबह हरिवासर होता है, यानी कि हरि का वास होता है, और हरि वास होने के कारण उस समय सुबह सुबह व्रत का पारण नहीं किया जाता। वो दोपहर 1:25 से 3:25 के बीच में पारण करना है। यानी क्यों सुबह क्यों नहीं कर सकते, तो उस समय क्या होता है, भगवान विष्णु का समय होता है। भगवान उस समय आपके घर में रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और इस समय अगर आप व्रत का पारण कर लेंगे तो उनका आनंद आधा रह जाता है। इसलिए हरिवासर का समय चल रहा होता है तो उस समय आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये बात आप समझ चुके होंगे। और उसके साथ इस दिन आपको दोपहर के समय व्रत रखना है। 22 तारीख जो व्रत कर रहे हो 23 तारीख के दोपहर में करेंगे। उस समय क्या होगा, द्वादशी तिथि ही चल रही होगी, यानी जब आप पारण करेंगे वो द्वादशी का ही समय रहेगा, क्योंकि एकादशी तो सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी हो। 23 तारीख यानी एकादशी जो तिथि होगी वो 23 तारीख को सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी होगी। 23 वाले जो हैं वो 24 को व्रत का पारण कर लेंगे। सुबह 8 बजे से पहले पहले व्रत का पारण कर लेना सही है। थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है, परंतु उस समय तक आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर त्रयोदशी लग जाएगी। तो श्याम भक्तों, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।